प्रश्नों की जैसी जोश में आकर उन प्रश्नों को दोहराते रहते हैं। कई शिष्य बुद्धि के अजीर्ण से पीड़ित अपने ही विकास में स्वयं बाधक न बन जाए, इसलिए आचार्य ने इन 10 श्लोकों के माध्यम से सभी साधकों को सचेत कर दिया। यह विषयांतर पिछले श्लोक में समाप्त हुआ और अब गुरु शिष्य द्वारा उठाए गए 8 प्रश्नों का सीधा उत्तर देंगे। इस श्लोक में गुरु एक बार शिष्य की मेधा की प्रशंसा करते हैं। उसने कितनी सुस्पष्टता से और सुंदर उपयुक्त शब्दों में प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। प्रश्नों में सुंदरता तब आती है जब कोई विचार मन में सुस्पष्ट हो, तब उस तरह से हुए विचार को उपयुक्त भाषा में सजाकर गुरु के चरणों में प्रस्तुत किया जाए। जब कोई अधिकारी शिष्य गुरु के श्री चरणों के निकट पहुंचता है तो पहले तो श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसका हृदय और उसकी वाणी इतनी गदगद हो उठती है कि उस दिव्य वातावरण की प्रशांति को वह अपनी बकबक से भंग नहीं करना चाहिए, वह मौन ही रहता है। अध्ययन, चिंतन और मनन के बाद जो कुछ कठिनाइयां उसके सामने रह जाती है, जिनका समाधान वह स्वयं नहीं कर पाता, उसे ही पूछने के लिए अधिकारी शिष्य गुरु के चरणों में पहुंचता है। यहाँ भी क्यों की बात उस शिष्य के दिमाग में एकदम साफ थी, इसलिए गिने चुने शब्दों में ही वह अपने मन की शंकाओं को स्पष्टतया प्रकट कर देगा। मान लीजिए किसी एक अंधेरी रात को आप सड़क के किनारे वाले ये कुएं में गिर पड़े। अब आप छटपटा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। आपको किसी की पदता सुनाई पड़ देती है। आप मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। वह भला मानुष आपकी आवाज सुनकर कुएं के पास तक आ जाता है। अब उस क्षण अपनी जगह से पड़े पड़े क्या आप उसे अपनी राम कहानी सुनाने लग जाएंगे कि आप वहां इतनी रात गए, क्यों आए थे और कैसे गिर गए और ये भी कि आप कौन हैं इत्यादि इत्यादि। नहीं, उस संकट के क्षण में तो आप सिर्फ इतना ही चिल्लाएंगे कि भाई मैं यहाँ कुएं के भीतर हूँ, मुझे निकाल लो, अरे मुझे कोई बचा लो। इसके अतिरिक्त कुछ भी कहना एकदम अस्वाभाविक होगा। इसी प्रकार जो शिष्य यह समझ गया कि अज्ञान के अंधकार में वह दुख और परिच्छिन्नता के कुएं में गिर पड़ा है, तो गुरु को देखते साथ वह सबसे पहले यही क्रंदन करेगा कि हे प्रभु मुझे बता लीजिए, मुझे बता लीजिए।
शिष्य की प्रशंसा करने के बहाने आचार्य शंकर समस्त साधकों और शिष्यों को समझा रहे हैं कि जब गुरु के पास पहुंचो तो भगभग मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बोलने की स्वतंत्रता छिन गई। एक बार जिसको तुमने अपना गुरु मान लिया, उनके निकट वेदांत ज्ञान अर्जन हेतु अपनी विद्वता का प्रदर्शन मत करना। यहाँ शिष्य द्वारा पूछे गए सब प्रश्न सूत्रात्मक है। स्पष्ट है कि इस बालक को विषय का प्रारंभिक ज्ञान है। ये प्रश्न अर्थगर्भित भी है। स्पष्टतः विषय का चिंतन मनन किया भी गया है और शोध के फलस्वरूप ये प्रश्न उसके सामने उभरे हुए हैं। यह वेदांत चर्चा किसी रविवासरीय पत्रिका में मनोरंजन के लिए दी जाने वाली सामग्री नहीं है। ऐसे विषयों में तो केवल उनकी रुचि हो सकती है जो बंधन मुक्त होकर आत्मानंद का अनुभव लेना चाहती है। स्वाभावितो विद्वान् समुदीर्यते अदितात् सर्वणात् सद्यो भवबन्धाद् विमोचति स्वाभावितो विद्वान् ज्ञानमया समुदीर्यते अदितात् सर्वणात् विद्वान, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है उसे तुम ध्यान दे सकते हो। इसे सुनकर तुम संसार के बंधन से तब तुम पूरी तरह मुक्त हो जाए। आचार्य शिष्य पूरी तरह आश्वस्त कर रहे हैं कि यदि वह ध्यान पूर्वक समझ से भी प्रबंध हुई तो उसका जीवन सिद्ध हो जाएगा, धन्य हो जाएगा और संसार का दर्शन मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर हम शायद यह कहने को लालायित होते हैं कि बात ये वेदांत को बहुत बड़ा सकता है। मुमुक्षु का से समझे और उसके शब्द को ध्यान कीजिए, वह दर्शन मुक्त शारीरिक दोष, मानसिक दुर्बलताएं और बौद्धिक अक्षमता सभी से एकदम मुक्ति मिल गई। भाईगा कितना सरल पक्ष बस सुनो और मुक्त हो। में वेदांत को बहुत कष्ट है, परंतु बात ऐसा नहीं है। वेदांत का एक कवि पक्ष का विभाग से पक्ष में निहित गंभीर आशय को पकड़ना होता है। यदि सुनते साथ ही मोक्ष मिल सकता तब तो सारा संसार मुक्त हो जाता, किंतु शास्त्र गलत को नहीं कह सकते। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि सर्वनाश का अर्थ मात्र कान से सुनना नहीं, उसमें निहित रूप आशय को ढूंढना होता है। श्रवण के साथ साथ
मनन को भी समझना और मनन के साथ साथ निधिध्यासन भी समझना। यदि सुनने के बाद ज्ञान नहीं हुआ तो समझना चाहिए मनन में कहीं न कहीं समझे। मनन के बाद नहीं ज्ञान हुआ तो समझना चाहिए आदमी समाधि भी करेंगे, ध्यान में भी करेंगे, इसलिए ध्यानस्थ होकर समझेंगे और समाधिस्थ भी होंगे। और समाधि के बाद भी यदि कल्याण नहीं हुआ तो समझना चाहिए आदमी छोड़ देना, सत्संग तो यहाँ श्रवण का मतलब कान से केवल शब्द के अर्थ को समझ लेना, ये समझना है। यहाँ समझने का मतलब जिस चीज को तुम सुन रहे हो वो तुम्हारे आचरण में, अनुभव में आ गया। हम देख चुके हैं कि शिष्य के लिए आवश्यक है कि वह गुरु को अच्छी तरह जान चुका हो, उनके सुर में उसका सुर मिल चुका हो, अपनी साधना और आत्म अनुशासन से उसने अपने अंतःकरण को निर्मल कर लिया और श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर गुरु के शब्दों का आशय ग्रहण करने के लिए बिल्कुल सतर्क सचेत रहता है। तब ऐसी स्थिति में गुरुमुख से निश्चित अनुप्राणित असंपूर्ण शब्द को सुनते ही उसके मानस पटल पर एक एक शब्द का आशय स्पष्ट होने लगता है और उन क्षणों में वह उन्हें ही मानव जीने लगता है। श्रवण के साथ साथ जीना भी है। जैसे मंदिर में जब घंटा का पहला ठोका लगता है तो धातु की कठोर आवाज सुनाई देती है, परंतु जब लगातार वो घंटा बजता है तो सुनते हुए हमें वही ध्वनि मधुर और क्रमशः कुछ निरंता में समाप्त हो जाती है, जहाँ से पहली ध्वनि थी। इसी प्रकार उपनिषदों के शब्द की ध्वनि से रुचि सुस्त है, पर उनमें एक प्रकार की संगीत भी है, एक चिरकालीन गूंज वह रुचि ध्वनि उपनिषदों के शब्द जाल में रुचि भी है और उन्हीं पाठ्य पुस्तकों में सुरक्षित है। परंतु यह मधुर गुजरने वाला संगीत तो साधक के हृदय की उद्भुत होता है और हर बार के पढ़ने पर वह बूझ अंतःकरण की ऐसी तैयारी भागवत के चिंतन, मनन, निधिध्यासन, भक्ति, उपरति, शिक्षा, श्रद्धा, समाधान, विवेक, वैराग, ब्रह्मचर्य, परोपकार, मानसिक पवित्रता, करुणा आदि के अभ्यास किया। आदि का मतलब सारे सदगुणों का विकास। इतनी तैयारी के साथ जब साधक गुरु का उपदेश श्रवण करता है तो वह मात्र शब्द नहीं सुन रहा होता, अपितु वह तो उस सत्य को आध्यात्मिक रूप में जीने ही लगता है। इसे कहते हैं श्रवण। आत्मज्ञान की अन्य प्रविधियों जैसे भक्ति, योग आदि से भिन्न इस वेदांत पद में शिष्य को वस्तुतः सुनना और आत्मसाधि करना होता है। अन्य पंथों में
अन्य अन्य विधियां बताई गई हैं, समझाई गई हैं। और जब साधक उनका अभ्यास करते करते मज जाता है, उनमें निष्णात हो जाता है, तब जा करके ही उसे अपनी आत्मा की अनुभूति का आनंद मिलता है। वेदांत में तो ऐसा समझिए कि आत्मा अनुभूतम और अंतःकरण शुद्ध जिज्ञासु के बीच यह शास्त्रीय चर्चा चलती रहती है। यह गुरु शिष्य संवाद है और आत्मा अनुभूति अथवा अपरोक्ष अनुभूति जो उनकी चर्चा का विषय भी है, वह शिष्य को होती है बशर्ते उसकी तैयारी इतनी रही है। इसलिए श्री शंकराचार्य सचमुच सनातनी है और सामाजिक भी है। जब वे ये दावा करते हैं कि शिष्य को अपरोक्ष अनुभूति होकर रहेगी और वह जीवन मुक्त हो जाएगा यदि गुरु की उस आत्मिक वाणी को सुनने की कला उत्पाती। मोक्ष हेतु प्रथमो निगाचति वैराग्यमत्यन्त्य मनीष्यवस्तुषु तपस्तमस्तापि तमाति शिक्षा मोक्ष के पहला हेतु समझा जाता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है ऊर्जा का संचय। बिंदु की रक्षा करने में जीवन की रक्षा होती है और बेमतलब के बिंदु के विनाश करते रहेंगे मानव का अकाल मृत्यु है। जीवन में जीने के लिए ऊर्जाओं की भी आवश्यकता है और जो बेमतलब की ऊर्जा नष्ट करते रहती है वो कमजोरी जीवन जीता रहता है, इसलिए जीवन में दूरी दिखता है। तो वही राजा का मतलब ये आपको अनुभव हो जाना चाहिए जितने भी विषय भोग है वो सब ऊर्जा पर ठीक है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऊर्जावान होना चाहिए। जो कमजोर आदमी होगा वो परमात्मा से मिल नहीं, और जो समर्थवान व्यक्ति होगा ताकतवर व्यक्ति होगा उसके स्थूल शरीर में भी ताकत होगी, सूक्ष्म शरीर में भी ताकत होगी, कारण शरीर में भी ताकत होगी, तो वही बलवान परमात्मा से तो परमात्मा सबसे बड़ा बलवान। तो बलवान से मिलने के लिए शहर को भी बलवान होना चाहिए। वेदों में एक मंत्र आया हुआ है न अयम आत्मा बलहीन न लभ्य। इस आत्मा को कोई बलहीन मनुष्य अर्थात दुर्बल मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। जो बलवान मनुष्य होता है कोई इसकी प्राप्त नहीं। तो बलवान होने का उपाय है विवेक और वैराग्य, जिससे बुद्धि में विवेक का विकास हुआ हो और विवेक का फल वैराग्य हुआ हो। अर्थात जितने भी अनित्य वस्तु है उसको भोगने की इच्छा नहीं,
जब जीव अनित्य वस्तुओं को भोगने की इच्छा करता है तो इंद्रियां बहिर्मुख होती रहती है, और इंद्रियां जब बहिर्मुख होती रहती है तो इंद्रियों के द्वारा ही विषय का भोग होता है, और जब इंद्रियों के द्वारा विषय का भोग होता है और इंद्रियों में, मन के अंदर, इंद्रियों के पीछे जो मन है उसके अंदर भावनाओं के संस्कार प्रबल होता है, और जिस मानव के मन के अंदर जितना भावना के संस्कार प्रबल होती जाती है तो वो आदमी की विकसित रहता है, टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, और तरह तरह की दुखों से घिर जाता है, और तरह तरह के क्लेश को होता है। कभी अविद्या में फंस जाती, कभी अहंकार में डूब जाती, कभी ममता में फंस जाती, कभी राजद्वेष में डूब जाती, और कभी मृत्यु भय में फंस जाती। इसलिए मनुष्य को पहले विवेक और वैराग्य मजबूत करके फिर जो आगे 6 संपत्ति बताया, काम धर्म पर समाधान, ये 6 साधन को मजबूत करेंगे। यह 3 ही साधन दिया है, काम, दम और शिक्षा, बाकी 3 नहीं दिया है, तो तीनों पहले बताया है, इसलिए उसको भी समझेंगे संक्षेप में बताया। और यहाँ वैराग बताया, विवेक नहीं बताया, परंतु वो पहले विवेक बताया है, इसलिए यहाँ संक्षेप में वैराग। अर्थात विवेक भी तुम्हारा मजबूत हो और वैराग भी मजबूत हो और सब संपत्ति भी मजबूत हो। उसके बाद बताया सब कर्म का क्या करना, जिस कर्म में तुम्हारी आसक्ति है मन होनी चाहिए, अर्थात जिस मानव को जिस कर्म में आसक्ति, आंख बंद करते ही मन उसी कर्म का सिद्ध कर, और यही रुकावट है परमात्मा की तरफ। इसलिए काम तो करना चाहिए, पर आसक्ति काम में नहीं होना चाहिए, आसक्ति परमात्मा में होनी चाहिए। इस बात का परमात्मा का मतलब होता है सत्य, जो सत्य है उसमें आसक्ति है, पर जो असत्य है उसमें आसक्ति भी है, जो चेतन है उसमें आसक्ति है, और जो गर्भवस्तु है उसमें आसक्ति है, जो आनंद है उसमें आसक्ति है, तो जो दुख देने वाला है उसमें आसक्ति है। तो आज जो मानव सुखी है उसका एकमात्र कारण है उनकी आसक्ति असत्य में, जड़ में, दुखों में, शिथिल में, परिवर्तनशील चीजों में नाश बांधे, इसलिए वो करे। इसलिए कह रहे काम तो कुछ करो, परंतु कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और कर्म के फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और कर्म में ममता नहीं होनी चाहिए, ये कर्म मेरे हैं ऐसा। और कर्म तो करना चलो, कर्म भगवान से समर्पण करते, और कर्म का अभिमान नहीं होना चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ ऐसा अभिमान मन से करना। इन बातों का ख्याल रखती है मनुष्य के कर्म करना। यह बताया संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्म का क्या है, अर्थात जिसका मतलब हुआ कर्म करो निर्लिप्त होकर कर्म करो, कर्मों के साथ जीवात्मा का संबंध नहीं है, और कर्म शरीर के द्वारा होती, प्राणों के द्वारा होती, इंद्रियों के द्वारा होती, अंतःकरण के द्वारा होती, प्रकृति के द्वारा कर्म होती। ये सब कर्म करने का माध्यम मीडिया में उपकरण है, कारण है, परंतु ये कर्ता नहीं है, कर्ता जीवात्मा। इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को इन कर्मों के द्वारा कर्म करना चाहिए, तो इस जीव को इन कर्मों में आसक्ति न हो जाए, क्योंकि आपको कर्म छोड़ के भी जाना है, नींद में जाना है, तो उस समय यदि आप कर्म करते रहोगे तो नींद से थक जाओगे, काम करते करते, काम करते करते थक जाओगे, तो आपको सोने की जरूरत रहेगा तो नींद भी नहीं जाएगी। अर्थात मन से सोचने का भी जो काम है ये भी यदि चलता रहेगा तो आदमी नींद में नहीं जाएगा, और ना वो समाधि में जा सकता। जब तक मन कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, जब तक मन कुछ ना कुछ कामना करता रहेगा,
जब तक मन के अंदर कुछ ना कुछ दोष होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर विकार पैदा होगा, तो ये न तो नीच में जाने देगा, न समाधि में जाने देगा, न आत्मा में जाने देगा, न परमात्मा के पास जाने देगा। इसलिए मन के जो जो दुश्मन है, जो तुम्हें कैसे कैसे ठग रही है, इन दुश्मन जो तुम्हारे अंदर बैठी है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के अंदर है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब, जो रजगुणी जीव है वो कर्म किए बिना रह नहीं सकता, और कर्म तो करेगा, तो उसमें एक शर्त लगा दिया गया, अहंकार छोड़ के कर्म करोगे, ममता छोड़ के कर्म करोगे, फल की इच्छा छोड़ के कर्म करोगे, और काम करते समय मन के अंदर कोई भी दोष उठेगी, और क्रोध भी उठ सकता है, कभी कामना भी जाग सकती है, कभी लोभ भी जाग सकता है, कभी राग भी पैदा हो सकता है, कभी द्वेष भी पैदा हो सकता है, कभी ईर्षा भी उत्पन्न हो सकता है, कभी घृणा भी मन के अंदर पैदा हो सकती है किसी के प्रति। तो ये सब विकास छोड़ के काम है, क्योंकि ये मन के दोष मनुष्य को दुखी बनाता है, कर्म कभी मनुष्य को दुखी नहीं करता, काम तो करते रहना चाहिए। तो ये भी बात ख्याल रखना चाहिए, आध घंटा से ज्यादा काम करोगे तो फिर तुम्हारे लिए खतरा नहीं। आध घंटा सरकार भी काम ले रहा है, आध घंटा तक एक आदमी काम कर सकता है, तो कुछ लोग ओवर ड्यूटी करता है, परेशान ज्यादा काम, ज्यादा के लिए ओवर ड्यूटी करता है, परेशान। अर्थात जो आदमी 16 घंटा काम करता है, उससे मन के अंदर रजोगुण की शक्ति प्रबल होती है। रजोगुण का मतलब होता है विक्षेप, टेंशन, तनाव, मन की हलचल, मन की चंचलता, ये शक्ति होती है। इसलिए जो 8 घंटा काम करने वाला आदमी और भजन ध्यान नहीं करता, बस और उसको रात में लेटते समय नींद नहीं आती, या तो नींद के गोली खानी पड़ी, क्या कुछ और कुछ करता है, परंतु धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे जवाब इस परेशानी है। तो कहने का मतलब, मन तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, मन तुम्हारा निर्मल होना चाहिए, और मन के अंदर सद्गुणों का विकास भी होना चाहिए। मन के अंदर रजगुण बढ़ नहीं जाए, इसलिए वो कंट्रोल करना चाहिए उसको भी, और मन के अंदर समगुण न बढ़ जाए, इसलिए भी कंट्रोल करना। अर्थात रजोगुण के ऊपर विजय प्राप्त करो, समगुणी माया के ऊपर विजय प्राप्त करो, सतगुणी माया को बढ़ाओ, परंतु सतगुण में भी फटना नहीं, क्योंकि वो भी माया का बीज है। मंजिल तुम्हारा निर्मूल, यहाँ माया पहुंचती है, वहां तुम्हें पहुंचना, जिसे परमात्मा कहती, भगवान कहती, शक्ति कहती, भाषी कहती, क्रिया कहती, तो तुम्हारा मंजिल है। तो मोक्ष का प्रथम हेतु बताया गया है अनित्य वस्तुओं के प्रति वैराग। वैराग का मतलब होता है घृणा। जो असद वस्तु है उसको घृणा करके आगे निकल, कहाँ निकल जाए, जहाँ सत्य है वहां तेरे घृणा करके वहीं बैठे रहे, जो असत्य बोलो। असत्य वस्तु के प्रति घृणा होना चाहिए, जड़ वस्तु के प्रति घृणा होना चाहिए, दुख देने वाली वस्तु के प्रति घृणा होना चाहिए। तो घृणा करके वहीं नहीं बैठे रहे, उससे सीमा को छोड़ के सत्य के सीमा में तो ही मानव जीवन चलेगा। ये पहला कारण बता वैराग के होना आवश्यक। तो विवेक होगा तभी वैराग होगा। जिससे बुद्धि में विवेक नहीं है तो वैराग नहीं है, जिससे बुद्धि में अविवेक है उसको राग है, वैराग नहीं है। अविवेक का मतलब है विचार करने की क्षमता। हम जो काम कर रहे हैं, विचार करना क्या है, हम जो आज काम कर रहे हैं ये कर्म हमें आगे कहाँ पहुंचाएगा, ये विचार करना। हम जो बात कर रहे हैं ये हमारी बात हमें इसका परिणाम में ये कहाँ तक पहुंचाएगा, ये विचार करने की। हम जो बात सोच रहे हैं हमारी ये सोच का परिणाम आगे क्या होगा, इसका विचार करने की क्षमता का नाम है विवेक, और विचार न करने की क्षमता से अविवेक। तब बुद्धि में अविवेक पैदा होता है।
जैसे अविवेक पशु में, पक्षी में, कीट पतंग, पेड़ पौधा आग पर, यदि मनुष्य में भी यदि अविवेक है, उसके अंदर विचार करने की क्षमता ना हो, तो वो पशु से भी डायबिटीज, फिर पशु तो मार के फिर मनुष्य देवी में आएगा, तो मनुष्य मार के पशु देवी। कुछ लोग जो कहता है मानव हमेशा मानव देवी में जन्म लेगा, तो ये गलत बात है। मानव जिस प्रकार के जिएगा इसी के अनुसार आगे उसको परमात्मा देगा। अर्थात मनुष्य जोनी ये ऐसा जोनी है, इस जोनी से आदमी नरक भी जा सकता है, इस जोनी से आदमी स्वर्ग भी जा सकता है, इस जोनी से मनुष्य मनुष्य जोनी में भी जा सकता है, इस जोनी से मनुष्य ऊपर के लोगों में भी जा सकता है, इस जोनी से मनुष्य जो है स्वर्गलोक में भी जा सकता है, और इस जोनी से मनुष्य जो है परमात्मा की प्राप्ति है। ये जोनी ऐसा सेंटर है, यहाँ से सारी ये ऐसा सेंटर है, यहाँ से सब रास्ता गया सब जगह। इसलिए ये बता दीजिए विवेक और वैराग और संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 साधन पर मदद कर लेना चाहिए। और जो आगे बताया श्रवण, मनन और नित्यासन, इसको बार बार इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि इन साधनों में यदि आपकी कमजोरी होगी तो आपके मन में विक्षिप्तता आएगी, रजगुण आएगा, तमगुण आएगा, उस समय आपके मन शांति हो जाएगी, राशि हो जाएगी, फिर आपको जो है अज्ञान में अंधेरा आ जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव नहीं हो पाएगा, तमगुण छा जाएगा। और रजगुण से यदि आप गिर गए तो मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये अंदर के दुश्मन, एक बाहर के दुश्मन, एक अंदर के दुश्मन। तो ये अंदर के दुश्मन जो है ये एक जन्म के नहीं, कई जन्म के हैं, और कई जन्म के तुम्हारे साथ चली आ रही है। ये शरीर तुम्हारा जो है फूलपुरी, ये इस जन्म का है। अब तुम्हारे पास जो मन है वो अनेक जन्म है, तुम्हारे पास जो बुद्धि है वो अनेक जन्म है, तुम्हारे पास जो चित्त है वो अनेक जन्म है, तुम्हारे पास जो अहंकार है वो अनेक जन्म है। वो एकदम नहीं बता, वो सब शरीर बदल जाता है। हर जन्म में ये खून गड़ी बदलती है। और हिंदू लोग इसको जलाएगा, मुसलमान लोग इसको कब्र में डालेगा, यहूदी लोग इसको पहाड़ा में फेंके आएगा, गीत और तो जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये खास खास चलता है, ये दूसरी गति और यही जन्म मृत्यु के कारण होता है। जब तक जीव का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहेगा तब तक ये आवारा बन के चक्कर चलता है। इसलिए कह रहे हैं काम, दाम, चिकित्सा और आसक्ति पूर्ण समस्त कर्मों का सम्मत त्याग। ऐसे तो शरीर दृष्टि से कर्मों का कभी त्याग होता है, कर्म करना है, और इतना आप कर सकते हो। कर्म में जो आसक्ति हो रही है, जो ममता हो रही है, जो अहंकार हो रहा है और जो फल की इच्छा हो रही है, इसका तो कर्म छोड़ के आदमी नहीं देते। कोई भी मनुष्य ये क्षण भर कीजिए भी कर्म किए बिना रहेगी, तब कुछ लोगों को फिर भी धोखा हो जाता है। देखो हमारे कुछ करना नहीं पड़ता है, हमारे लालू ने हमारे पुत्र जो है सब काम करना, हम करना नहीं पड़ता। क्या देखते क्या देखते नहीं हो, क्या सुनते नहीं हो, क्या सोचते नहीं हो, क्या बोलते नहीं हो, लेकिन कर्म है इतना कुछ आदमी करते ही देखते हैं। या कच्ची जाएगा या किताब जाएगा, नहाएगा धोएगा, कपड़ा धोएगा या कुछ ना कुछ करेगा। चुपचाप आदमी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ। जब तक जीवात्मा प्रकृति में बैठी हुई है, माया में बैठी हुई, उसको कुछ ना कुछ करती रहना ही पड़ेगा, बिना करे रह नहीं सकता। परंतु जो प्रकृति के ऊपर उतरे है उसे महसूस हो जाता है हम कर्मों के बिना भी। परंतु जो प्रकृति के कर्मों को अपना कर्म मान लेता है तो ये गलत है। मैं ये देखना चाहिए कर्मों के समय प्रकृति काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा, तीनों शरीर काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, फीलिंग हो जाए अनुभव।
नहीं तो प्रकृति के कर्मों को, शरीर के कर्मों को, प्राणों के कर्मों को, इंद्रियों के कर्मों को, अंतकरण के कर्मों को, कारक शरीर के कर्मों को अपना कर्म मान लेने से फिर तो के इसलिए मानव को मधु में जीना चाहिए, सजग हो। यह विवेक चूड़ामणि एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल वेदांत व्याख्यायित करता है अपितु अध्यात्म तक के प्रति आत्म विकास के इच्छुक साधक को साधना संबंधी व्यावहारिक निर्देश भी देता करता है। जिसको आध्यात्म ज्ञान में रुचि है उसके लिए भी ये ग्रंथ मदद करता है। आध्यात्मिक एक होता है आध्यात्म ज्ञान, एक होता है तत्व ज्ञान। आध्यात्म ज्ञान का मतलब होता है ये विचार करने की क्षमता, आत्मा और अनात्मा क्या है इनके विचार करने की क्षमता है, जैसे आध्यात्म। हार क्या है, अकाल क्या है, इससे विचार करने की क्षमता। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसका विचार करने की क्षमता। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इसका विचार करने की क्षमता। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका विचार करने की क्षमता। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इससे विचार करने की क्षमता। तो स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, स्थूल संसार क्या है, सूक्ष्म संसार क्या है, इससे विचार करने की क्षमता को कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। और इस आध्यात्म ज्ञान के जो अंतिम सीमा आएगी जहाँ उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान में ये अनुभव होता है जीवात्मा और परमात्मा ही ऐसा अनुभव जब हो, जिस जगह पर पहुंचने पर जीवात्मा को ये अनुभव हो मैं परमात्मा, इस ज्ञान का नाम तत्व ज्ञान। इस ज्ञान का नाम पारमार्थिक ज्ञान, इस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, इस ज्ञान का नाम पूर्ण ज्ञान और इस ज्ञान का नाम यथार्थ ज्ञान। और इस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान दीजिए और इस ज्ञान का नाम विज्ञान ज्ञान और इस ज्ञान का नाम यथार्थ ज्ञान। यह स्वाभाविक है कि सच्चा जिज्ञासु व्यक्ति मुक्ति के स्वरूप को ही नहीं बल्कि मुक्ति संबंधी प्रक्रियाओं और अवस्थाओं को जानने समझने के लिए भी अधीर हो चुके। इस ग्रंथ की महिमा बताई जा रही है कि विवेक चूड़ामणि एक ऐसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ को जो गहरी ढंग से उत्तम बुद्धि से इसका विचार करेंगे तो इसको जल्दी से जल्दी जानने के लिए, समझने के लिए अधीर हो गया अर्थात व्याकुलता आ जाए, अर्थात परमात्मा को खाने के लिए उसके अंदर तड़पन पैदा हो जाएगा, घबराहट पैदा हो जाएगा, व्याकुलता पैदा हो जाएगी। और जब तक परमात्मा से मिलने के लिए, सत्य को जानने के लिए ये तड़पन, व्याकुलता या तत्परता पैदा न हो तब तक उसको खाने में भी विलंब लगता है, यही जन्म लग जाएगा। इसलिए तड़पन बहुत जरूरी। यहाँ आचार्य मानसिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं का उल्लेख कर। मानसिक विकास एक होता है शारीरिक विकास, एक होता है वाचिक विकास, एक होता है वाचिक विकास के साथ ऐन्द्रिक विकास, एक है प्राणों का विकास, एक होता है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या है? तुम्हारे मन के अंदर जब सद्गुण बढ़ने लगे और अवगुण धीरे धीरे क्षीण होने लगे तो समझना कि तुम्हारा मन जज्बात की ओर जा रहा है, उन्नति की ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है, प्रगति की ओर जा रहा है। इसके आगे बौद्धिक विकास, बुद्धि विज्ञान। तुम्हारा बुद्धि परमात्मा में कितना डूब रहा है और संसार में कितना फंस रहा है। यदि संसार में ज्यादा फंस रहा है तो बुद्धि का पतन हो रहा है, और यदि बुद्धि परमात्मा में डूब रहा है तो ये बौद्धिक विकास है। अब 24 घंटे में कितने टाइम
तुम्हारा बुद्धि परमात्मा में डूबती है, ये देख लेना तुम्हें, उसी के ऊपर निर्धारित हो फिर तुम्हारा बुद्धि का विकास हो रहा है, फिर बुद्धि का पतन। इसके आगे है जीवा अहंकार का विकास। अहंकार कितना गड्ढे में जा रहा है और उसका कितना विकास हो रहा है, तुम्हारा चित्त का कितना विकास हो रहा है और उसका कितना पतन हो रहा है, ये रोज निरीक्षण करना चाहिए साधक। ये स्वयं को ही इसका परीक्षण का निरीक्षण करना चाहिए, ये आत्मविश्लेषण के द्वारा। इसके आगे ये देखना चाहिए जब तुम जीवात्मा हो, ये जीवात्मा परमात्मा में कितने देर रहता है और ये संसार में और माया में कितना ज्यादा बन सकता है, इन दोनों का भी निरीक्षण कर लेना। यदि जीवात्मा संसार में ज्यादा फंस रहा है और माया में ज्यादा फंस रहा है तो समझना चाहिए इसका पतन हो रहा है, इस 84 लाख देने के पीछे लगता है। और यदि ये जीवात्मा परमात्मा में अधिक रह रहा है तो समझना चाहिए इसका विकास होगा। इसी प्रकार हर चीजों का आपको विकास करते रहना चाहिए, पतन से समझ। इसमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बात यह है कि नश्वर और परिच्छिन्न वस्तुओं के प्रति पूर्ण वैराग्य। और यहाँ 3 प्रकार के वैराग्य पहले भी चर्चा हो गया। ये है कनिष्ठ वैराग्य, ये है मध्यम वैराग्य, अब यहाँ बता पूर्ण वैराग्य। पूर्ण वैराग्य का मतलब होता है ऊर्जा का संचय संचय हो, उसका पतन नहीं हो, पूर्ण वैराग्य। और दूसरा पूर्ण वैराग्य का अर्थ ये है वैराग्य बुद्धि के अंदर अर्थ में जागृत रहना चाहिए, वैराग्य तो नहीं है। जैसे कोई में अहंत दीपक जलाती तो दीपक बुझ नहीं जाए, इसलिए इतना पहले जीव ऐसे वैराग्य रूपी जो दीपक है ये बुझना नहीं है, असल में जलती रहे। तो पूर्ण वैराग्य का मतलब ये है ये परमात्मा ही सत्य है, आगे तक होता है, ऐसा ये भाव जब वास्तव में जागृत है, इसका नाम है पूर्ण वैराग्य। तो उसकी प्राप्ति में फिर देर नहीं लगेगा। तो यदि लग रहा है नहीं संसार भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए, भोग भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, माया भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, जो यदि इच्छा हुई तो फिर आपको बहुत सुलभ हो, मैंने आगे आपको पूर्ण वैराग्य। तो जिस साधक के बुद्धि में पूर्ण वैराग्य नहीं है, पूर्ण विवेक नहीं है, सद्गुण मजबूत नहीं है, तो उनको परमात्मा के साथ जुड़ने में और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने में बहुत लंबा चलता है, कई जन्मों तक। इसलिए यदि आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त करनी है और इसी जन्म में परमात्मा से मिलना है तो यह बता रही है वैराग्य को मजबूत करो, विवेक को भी मजबूत करो। विवेक ही पूरी तरह तभी प्रतिष्ठित हो पाता है जब पूर्ण होता है। चले ये विवेक और वैराग्य एक दूसरे के पूरक, जितना तुम्हारा विवेक बढ़ता चला जाएगा उतना वैराग्य बढ़ता हो जाएगा, अथवा ऐसा कहो जितना तुम्हारी वैराग्य बढ़ता चला जाएगा उतना विवेक। इसको तीसरे ढंग से लो, जितने तुम्हारे विवेक वैराग्य बढ़ता जाएगा उतना संपत्ति भी बढ़ती चली जाएगी, और जितना तुम्हारा विवेक वैराग्य कमजोर होता जाएगा उतना काम दाम उत्तरति शिक्षा शब्द ये 6 गुण भी कमजोर हो सकते हैं। और ये तीनों जितना तुम्हारा मजबूत होगा तो मुमुक्षुता भी मजबूत होगी, और जितना तुम्हारी मुमुक्षुता मजबूत होगी तो ये तीनों भी मजबूत होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ ये 4 साधक तो बिल्कुल मजबूत हो, ये कमजोर नहीं होगी, क्योंकि ये 4 साधन हो गया। मकान का नींव हमारा मजबूत हो तो मकान को हम कितने भी मंजिलों पर डाल तो कम है। तो नींव आपका कमजोर हो, मकान का आधार कमजोर हो, उसका आश्रय कमजोर हो तो फिर घर बन जाता है, फिर मंदिर ज्यादा ऊंचा उठाएंगे तो गिर नहीं सकता। इसलिए कहते कि 4 साधन जो है हमारा जो मानव जीवन है इसका ये नींव है, ये नींव मजबूत होगा तो आगे हम जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद परमात्मा के अखंड प्रकाश का अनुभूति
और जो अपना अस्तित्व का अविनाशी स्वरूप की अनुभूति, ये सब कर सकते हैं, जिससे हमारा मानव जीवन सफल और कुशल बना। सांसारिक अर्थात भोग विषयों के संग्रह, भोग विषयों के संग्रह। कुछ लोग इतना इकट्ठा कर देता है, वो सोचता है हमारे खानदान में 21 पीढ़ी जो जन्म लेगा ये बैठ के खाएगा, कमाना नहीं, एक साल बंदी किसको कमाना नहीं तो बेकार हो जाएगी। अब आज जो आदमी भोग संग्रह में लगा हुआ है, सदगुणों के संग्रह में लगा हुआ नहीं है, उस आदमी के चित्त और जो ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहिए तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ भी करनी पड़ेगी, और जहाँ बेईमानी से कमाएगा उसका रिजल्ट भी आगे रूप से आएगा तो दुखी होना। ये कह रहे हैं अधिक भोग विलासी जो जीवन है ये आपको छोड़ना पड़ेगा, आधा जीवन में आना पड़ेगा, सात्विक जीवन में आना पड़ेगा। जीवन में सात्विक भावनाओं का विकास करना है, सत्कर्म का विकास करना है, पुण्य का विकास करना है, सदगुणों का विकास करना है। यहाँ तक हमने कम पदार्थ का कोई किया, कम पदार्थ अर्थात जीवात्मा के जो व्यावहारिक स्वरूप इसका सोच किया। अभी जीवात्मा का जो परमार्थिक स्वरूप है वो अभी बाकी है, उसके लिए फिर आगे की साधन श्रवण मनन सत्कर्म पदार्थ आगे के कार्य साधन से फिर जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप जो है उसका वो अनुभव करता है, उसका जीवन पूरा सफल होगा। जीव के दो पार्षद होंगे, एक जीव के व्यवहारिक जीवन सद्गुणमय होना चाहिए, ये जीव के पारमार्थिक जीवन वास्तविक जीवन जो जिससे जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलने की योग्यता प्राप्त है, वहां जाके जीवन सफल और सुखद। तो दोनों तरफ हमें देखना है, एक व्यावहारिक जीवन को भी सुंदर बनाना है, एक हमारे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए परमात्मा के साथ कनेक्शन होना, संयुक्त होना, जुड़ना, ये भी बहुत तो दोनों को लेना। तो विवेक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो पाता है जब पूर्ण हो पाता है। इसलिए भोग विलासी जो जीवन है ये ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक देख लो, फिर 50 साल तक जो देख लिया ये भोग से रोग बढ़ रहा है और भोग से अशांति बढ़ रही है, फिर भी यदि 50 साल के बाद वो भोग विलासी जीवन जी रहा है तो 100 साल तक भी उसके भोग वासना बढ़ती गई तो वासना घटेगी और ये वासना फिर आगे जन्मों का कारण है। और ये वासना के ऊपर विजय प्राप्त करना ये मानव जीवन का सबसे मुक्त। अगर वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं वास्तव में भगवान का दर्शन। भगवान क्या है, यदि किसी के वासना अपने कंट्रोल में हो गया, काम जिसके कंट्रोल में हो गया, अर्थात जो सब प्रकार के कामनाओं को छोड़ दिया, सुख और असुख सब प्रकार के कामनाओं से जो ऊपर उठ जाता है वो परमात्मा के साथ, और इसी को वेदांत दर्शन में बताया मोक्ष। वासनाओं से मुक्ति ही मोक्ष है अतः परमात्मा के साथ। तो उनके उपभोग के प्रति हमने जब तक विरक्ति नहीं आएगी तब तक हम ज्ञान के प्रवेशद्वार में प्रवेश ही नहीं कर, घुस ही नहीं कर। अतः जब तक विषयों में राग है, आसक्ति है, आकर्षण है, तब तक वो परमात्मा के पथ पर चलने का अधिकारी है। ऐसा लोग संसार के काम धंधा में लगे परमात्मा के नाम पर आई, क्योंकि जो परमात्मा को भी माना चाह रहा है और ये भी कह रहा है कि विषय भोग की वासना भी हमारा बढ़ता रहे तो वो काम कर रहा है, तो एक ही साथ दो काम नहीं कर, एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकते। इसी प्रकार भोग भी भोग से जाए और मोक्ष भी प्राप्त कर ले, ये दोनों काम खत्म हो। इसलिए हमें पहले अनुभव कर लेना चाहिए भोग का परिणाम क्या है, ये हमें पहले अनुभव करें।
तो ये परिणाम ये बताया गया यहाँ। तो भोगी आदमी के चित्त संचल रहेगा, तो भगवान के भजन भी करने बैठेगा, मन ही करता भगी, तो मन इधर उधर भग रहा है तो परमात्मा तक नहीं पहुंचे। जिसके मन में मलिनता और चंचलता है वो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग जो है उसमें चल नहीं सकता, वो उसमें चलने में फिर रुकावट है। इसलिए कहते हैं जो भोग भोगने का मार्ग है उसमें विराम लगा। क्या विषय वस्तुओं की अनित्यता और निरर्थकता को पूरी तरह समझते हुए हर क्षण हम उनके प्रति सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, तब हमारे मन को खुद बखुद उनसे विचित्रा हो जाएगा। विचित्रा का मतलब होता है क्या? जैसे किसी को प्यास लगता है तो उस समय उसको पानी के अलावा कुछ नहीं दिखता। जैसे किसी को भूख लगता है तो उस समय भोजन के अलावा कुछ नहीं ध्यान लगता है भोजन का। ऐसे विषयों को भोगने की जो प्यास है, विषयों को भोगने की जो भूख है, ये जब तक है तब तक वो उसके जीवन में सजगता नहीं आएगी, सावधानी नहीं आएगी। और जो साधक सावधान नहीं है, जिसके जीवन में सजगता नहीं है, वो फिर दूसरे को भी चक्कर में पड़ेगा, तो ऊर्जा खत्म होती चली जाएगी, चित्त मलिन होता चला जाएगा, चित्त में चंचलता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए उसके लिए ये जीवन में देखा जाएगा वो परमात्मा की प्राप्ति की साधना नहीं कर पाएगा। फिर 184 लाख जोड़ी भ्रमण करने के बाद ये दुर्लभ और सुस्त मानव शरीर मिलता है, और ये जो नहीं बेकार चला गया तब फिर 84 की चक्कर के नंबर आ जाएगा। तो इसलिए मानव परमात्मा ने ये मनुष्य को जो क्यों दिया ये भी अच्छी तरह से दिखाते हैं। फिर 84 में पीड़ा फलों से भागना चाहेगा, क्योंकि अंततः मन भी वही सुख भोगना चाहता है जिनमें साहित्य, निरंतरता और पूर्णता। अतः जब तक मन के अंदर अभिषेक है तब तक मन विषय भोगने के लिए पागल बना रहेगा, और जब सत्संग के द्वारा, महापुरुष के संग के द्वारा बुद्धि के अंदर जितना विशेष शक्ति का विकास होता जाएगा उतना धीरे धीरे आगे मन को समझाया जाएगा, तब मन भी ये समझने लगेगा हमें ऐसा सुख चाहिए जो हर समय बनी रहेगा। और विषय भोग में जो सुख मिलता है वो हर समय बना नहीं रहता, वो क्षणभंगुर सुख है। इसलिए जब मन को इस बात का विचार से निश्चय हो जाएगा हमें अखंड सुख चाहिए, हमें अविनाशी सुख चाहिए, हमें निरंतर सुख चाहिए, तो मन फिर वो देखो जो भोगों के पीछे जो पड़ा हुआ है वहां से हट जाएगा, फिर परमात्मा जो भगवान ज्ञानम सुखम नित्य निरंतरम ततो विकल्पं परमेशदिद्वं यही निर्वाण सुखं मुनि के साधना क्रम में, मुनि का मतलब जो परमात्मा तत्व का मनन करे से मुनि, मनन से मुनि दो प्रकार की मुनि होती है, एक साधक मुनि, एक सिद्ध मुनि। जो साधक मुनि है वो मननशील होता है, और जो सिद्ध मुनि है वो अपने आत्म तत्व में मौन रहते हैं, शांत होते हैं। ये वो सिद्ध मुनि। मुनि के साधना क्रम में इसके बाद आता है श्रवण, अर्थात 4 साधन संपन्न होकर चलिए। मुनि को जो है श्रवण करना चाहिए। विवेक, वैराग,
और संपत्ति, मुमुक्षुता, इन 4 साधनों से संपन्न होने के बाद फिर क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाकर श्रवण करें। श्रवण का मतलब सुनना नहीं, सुनना। यहाँ श्रवण का मतलब कान से सुनना नहीं, यहाँ श्रवण का मतलब बुद्धि से। जीव और ब्रह्म एक कैसे हैं, इसको सुनने का नाम है। फिर उस श्रवण किए हुए पर मनन, तब फिर उस सत्य तत्व पर लंबे समय तक निरंतर ध्यान, जिसे निधिध्यासन कहते हैं। तो श्रवण के बाद यदि ज्ञान न हो तो मनन करें, मनन के बाद भी ज्ञान नहीं हुआ तो निधिध्यासन करें। निधिध्यासन मन नित्य निरंतर परमात्मा का ध्यान, नित्य निरंतर और दीर्घकाल जब तक उसका अनुभव नहीं, तब निर्विकल्प समाधि में जीत होता है। अर्थात ध्यान जब पकता है तब निर्विकल्प समाधि शुरू होती है। और निर्विकल्प समाधि में पहुंचकर वो विद्वान या इसी जीवन में ही निर्माण सुख को प्राप्त होता है। यहाँ निर्माण का मतलब होता है जहाँ किसी भी प्रकार के बाण न हो, और बाण का मतलब हुआ दुख, जहाँ किसी भी प्रकार के दुख नहीं होता है, तो वो निर्माण। तो तीनों प्रकार के दुख जहाँ न रहे, दैविक और भौतिक, ये जो संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, प्रकृति में जो ये 3 प्रकार के दुख हैं, ये तीनों दुख जहाँ नहीं पहुंच पाता है, उस आत्मा का नाम निर्वाण सुख है और इसी का नाम परमानंद। जीव को परम मुक्ति के पथ पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील साधकों को आचार्य कई विधियां बता चुकी है। अब इस श्लोक में हुए साधक को जो स्वार्थ अर्थात काम्य कर्म पूरी तरह छोड़ चुका है, काम्य कर्म का मतलब सकाम कर्म, अर्थात वेदांत के जो साधक होगा वो सकाम कर्म का अवश्य त्याग करेगा और सकाम उपासना का भी त्याग करेगा और भेद दृष्टि का भी त्याग करेगा। ये 3 चीज का त्याग करना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। कामना में के कर्म करना, कामना में के भजन करना और सगुण ब्रह्म की उपासना करना, ये इसमें नहीं है। इसमें निर्गुण की उपासना है, अर्थात अभेद भक्ति का प्रकरण है। उसकी साधन अभ्यास के विभिन्न चरणों की रूपरेखा तक समझा रही है। जब कोई व्यक्ति अनित्य वस्तु भोग से पूरी तरह विरक्त हो जाता है, अर्थात जब साधकता साधन के संबंध और काम्य कर्मों का सम्यक न्यास कर चुका होता है, तब वह शास्त्र अथवा श्रुति समान का अधिकारी बन जाता है। तो श्रुति, उपनिषद अथवा शास्त्र, इनके संबंध का अधिकारी ही बनता है जो सारे काम कर्मों का त्याग कर देता है और सकाम उपासना का त्याग करता है। जब तक सकाम कर्म और सकाम उपासना में साधक लगा है, तब तक वो श्रवण का अधिकारी नहीं, अर्थात वो सत्संग के अधिकारी नहीं। श्रुतियां जीवन, जगत और पर ब्रह्म, अर्थात सत्य तत्व को प्रचलित शक्ति युक्त शब्द द्वारा ही समझाती है। दूसरा विकल्प है ही नहीं।
वास्तव में वेदों में, उपनिषदों, परमात्मा को समझाने के लिए कोई संसार के शब्द और प्रकृति के शब्द ही दिया गया है, कोई विशेष शब्द उसके लिए बना नहीं। तो है वह शब्द, शब्दों से जब असत्य को समझाया जाता है तो बुद्धि बहुत सूक्ष्म होना जरूरी है। यदि स्थूल बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं, सात्विक बुद्धि नहीं, एकाग्र बुद्धि नहीं, कम बुद्धि नहीं, तो बुद्धि नहीं सोच रहा। इसलिए यदि साधक एकदम से ग्रंथों का अध्ययन करने बैठ जाए तो अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। इसलिए क्षत्रिय और ब्राह्मणिष्ठ महापुरुष के मुखारबिंद से सुनना चाहिए, चार साधन संपन्नों के साथ पढ़ना नहीं चाहिए। जो भी यदि वो ऐसा करता है तो गलत फहमी उसके मन के अंदर पैदा हो जाती है। इसलिए श्रवण का महत्व है, पठन का इतना महत्व नहीं। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि साधक उन श्रुतियों का श्रवण पहले करें और किसी उपयुक्त आचार्य अर्थात क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से निकले हुए इन शास्त्र वचनों को सुने। अच्छे उत्तम गुरु भी उन गुण तत्व को समझाने के लिए तो सभी शब्दावली का ही प्रयोग करती है, क्योंकि कोई जादुई तरीका तो हो ही नहीं सकता सुमंत्र। इसलिए आवश्यक है कि गुरु के साथ शिष्य की पूरी संगति बैठी हो, ताकि गुरु के अनुभूत सत्य जिन ही मुख से मिश्रित हो तो ये सीधे जाकर शिष्य के मर्मस्थल में प्रविष्ट हो जावे और वह गुरु वाणी शिष्य के हृदय में घुसती रहे, स्वयं प्रेषणीय का हो और पूरी तरह प्राप्त हो। उपदेश श्रवण करने के बाद मनन करना बहुत जरूरी, अर्थात सुने हुए वचनों पर शिष्य विचार करे, तर्क वितर्क करे, परंतु कुतर्क न करे और उनमें निहित मूल भावों को आत्मसात करे। तभी वो ज्ञान उसका अपना हो जाता है। बुद्धि से पूरी तरह स्वीकार कर लेना भी काफी नहीं है, अर्थात बुद्धि से केवल हम जीव और ब्रह्म की एकता का निश्चय कर ले, ये भी मंजिल नहीं है। क्योंकि अभी बुद्धि ने अनुभव की, निश्चय किया, पर स्वयं को स्वयं से अभी स्वयं का बोध नहीं जो मंजिल का अनुभव। क्योंकि वेदांत का लक्ष्य जीवन और जगत के जो सिद्धांत वो समझाना नहीं है, वो तो मनुष्य को विकास के उस चरम बिंदु तक पहुंचाना चाहता है, जहां पहुंचने के बाद वह जीव भगवत स्वरूप, जहां पहुंचने के बाद ये अनुभव हो मैं ही भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद तत्व हूँ, मैं ये अद्वितीय तत्व हूँ, ऐसा अनुभव हो जाना ही ये मंजिल की अनुभव। और जब तक मंजिल का अनुभव नहीं हो जाता है तो साधकों का आगे बढ़ते रहना चाहिए, केवल निश्चय करके निश्चय में न बैठ जाए और सब जीवन मुक्त होकर इस धरती पर आनंद से विचरण करें। श्लोक आता है, संस्कृतम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मैयार्पित मनोबुद्धयो मद भक्ता। मतलब जो ज्ञानी भक्त के लक्षण बताया वही गीता के दूसरी अध्याय में उसके प्रज्ञ योगी के लक्षण, और वही लक्षण फिर जो है ये तुम्हारे गुणातीत पुरुष के लक्षण भी बताया 14वां अध्याय।
और दूसरे शास्त्र में संतों के लक्षण के रूप में, जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण के रूप में, और तरह तरह के जो है और भी विभिन्न नामों से उसका उल्लेख किया गया। ये सब पहुंचे हुए संत है विभिन्न रूप। तो इसी को ये भी बताया अद्वैता सर्वभूतान मैत्र करुण ये बचे निर्ममो निरहंकार शांति बदिए। ये इसको दूसरे अध्याय में और दूसरे ढंग से दिया। विहाय कामान व्यय सर्वान कुमान सरति निस्त्री निर्ममो निरहंकार शांति बदिए। और यही बात दूसरे ढंग से दिया है 12वां अध्याय के पहले भाग। अवेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुण ये बचे निर्ममो निरहंकार समा दुख सुख। और इसी को गुणातीत पुरुष के लक्षण में दिया प्रजाति जदा कामन इसमें दिया है। प्रकाश प्रवृत्ति मोह में पांडव न दृष्टि प्रवृत्ता न निवृत्तारी उदासीनो बदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्ते इत्ते जो प्रतिष्ठति। अर्थात जीवन मुक्त महापुरुष का एक लक्षण है जब वो तीनों गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। अपने स्वरूप में से वो कभी विचलित नहीं होता, तब उसे गुणातीत जीवन मुक्त महापुरुष महामानव परमहंस अद्भुत महाब्राह्मण महान पंडित का ये सब उसे करेंगे। इसलिए सत्य को अनुभूत करने के लिए साधक को चाहिए वह आत्मशोध करे। आत्मशोध का मतलब है सप्तम पदार्थ की शोध अथवा आत्मशोध का अर्थ है अपने व्यवहारिक स्वरूप को छोड़कर जीव जब अपने व्यवहारिक स्वरूप को छोड़ के अपने परमात्मा स्वरूप में जाके कहता है ये अपना शोध करना। तो शोध का मतलब व्यवहारिक रूप को छोड़ के, क्यों जीव का जो व्यवहारिक स्वरूप है उसमें माया और संसार है और जहाँ संसार और माया है वह परिवर्तन है, परंतु जहाँ अपना स्वरूप है वहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, अविनाशी वस्तु का। इसलिए शोध करना चाहिए तब तक जब तक अपने स्वरूप में स्थिति हो। भौतिक अनित्य वस्तुओं से जो तादात्म्य उसने कर रखा था, उसने मतलब जीवात्मा पहले अपने आप को भूल गई, अनित्य वस्तुओं से तादात्म्य कर रही। अनित्य वस्तु कैसे जो सदा रहेगी वो तीनों स्थूल शरीर तो स्थूल अनित्य वस्तु, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म अनित्य वस्तु, कारण शरीर अति सूक्ष्म अनित्य वस्तु। इन तीनों वस्तुओं से जीवात्मा का जो तादात्म्य है, तादात्म्य का मतलब मैंपन का विनाश और मेरापन का तादात्म्य। ये तादात्म्य जब तक होता रहता है तब तक जीव दुखी है और तरह तरह के भय तो उस समय विश्वास को छोड़कर वो अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश उसको कर। अर्थात जीव जब तक मंजिल में नहीं है तब तक उसको पुरुषार्थ करना कोशिश करना है। ये कोशिश करना है, ये प्रकृति के ऊपर उठेगा, देहाभिमान के ऊपर उठेगा, ये निरंतर प्रयास। इस मिथ्या और अनित्य वस्तु से अपने को अनासक्त कर देना और फिर आत्मशोध करना अर्थात कम पदार्थ की शोध करना,
फिर सब पदार्थ की शोध करना। अतः जीव और ईश्वर के व्यवहारिक स्वरूप को छोड़िए, उनमें जो परमार्थ स्वरूप छिपा हुआ है उनके अनुभव करिए, उसमें ठहरना। किसी को ब्राह्मण स्थिति, किसी को आत्मस्थिति, इस प्रकार से निरंतर विचार प्रभाव को ध्यान दें। ध्यान का मतलब होता है नित्य निरंतर दीर्घकाल से परमात्मा की वृत्ति को अंतःकरण धारण करना। नित्य निरंतर दीर्घकाल तक जो ब्रह्माकार वृत्ति है उसका प्रभाव चलते रहना, ये ध्यान है। किसी को वेदांत में निधि ध्यान करना, तो मनन के पश्चात ध्यान करना होता है। तो पहले श्रवण, फिर उसके बाद मनन, फिर उसके बाद निधि ध्यान, और निधि ध्यान के बाद सप्तम पदार्थ के स्वरूप हो जाते। अतः निधिध्यासन के पहली अवस्था का नाम ध्यान है और निधिध्यासन की अंतिम अवस्था का नाम है निर्विकल्प समाधि, और निर्विकल्प समाधि के चरम अवस्था का नाम है सप्तम पदार्थ के सुख अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार ब्राह्मण स्थिति। यह प्रतिदिन लगातार और लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास किया जाता है। लंबे समय तक अर्थात वर्षों तक, उसमें बीच में व्यवधान नहीं आना चाहिए। कुछ साधकों का आदत रहती है, कभी कभी तक खूब मन लगा के साधना करेगा, कभी वो उब जाता है कि कुछ दिन बहुत दिन तक छोड़ देता है। चलिए बीच बीच में जो छोड़ने की आदत है, साधना को उबने की आदत है, वो साधक सफलता प्राप्त नहीं करती। इसलिए यहाँ दीर्घकाल तक शब्द का प्रयोग किया गया है। नित्य निरंतर और दीर्घकाल तक, चिरकाल तक साधना करते रहना चाहिए। कब तक साधना करते रहना चाहिए? जब तक जीवात्मा को परमात्मा में स्थिति न, तब तक साधना बीच में छोड़ना है। परमात्मा की वृत्ति का मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार की जो भावना है अंतःकरण में, इसका नाम ब्रह्माकार वृत्ति। मैं परमात्मा हूं, मन कहने लगे, वाणी नहीं। कभी कभी वाणी तो कहती, तो मन नहीं कहता, मन ही का पता ढूंढ देता, तो वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हुई। जब ब्रह्माकार वृत्ति बढ़ेगी तब मन इधर उधर की बात नहीं सोचेगा। उस समय ये भावना रहता है जीव को मैं चैतन्य, मैं आनंद, मैं अविनाशी, मैं एक रूप हूं, मैं एक रस हूं। इस प्रकार की जब वृत्ति अंतःकरण की बन जाती है, इसी को ब्रह्मा कर। तो प्रतिदिन माने नित्यम, ये नहीं एक दिन बैठे और 2 दिन न बैठे। इसलिए नित्य निरंतर, नित्य का मतलब रोज बैठना, नित्यम, और लगातार माने निरंतरम, व्यवधान टूटे नहीं। ध्यान निरंतर चलते रहना चाहिए, उठते, बैठते, चलते, फिरते, सोते, जागते। तो बैठ के आदमी कब तक करेगा? इसलिए खड़े खड़े, चलते फिरते, काम करते हुए हर परिस्थिति में करेगा। हर चाहे अनुकूल परिस्थिति हो जीवन में, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, चाहे अनुकूल घटना घटे, चाहे प्रतिकूल घटना घटे, चाहे कोई विपत्ति आए, चाहे कोई संपत्ति आए, हर समय साधना चलती रहेगी। हाँ, विपत्ति के समय भी जब प्रतिकूल परिस्थिति में साधना चल सकती है, तो विपत्ति में क्यों नहीं चलेगी? प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब जिस परिस्थिति को आप नहीं चाह रहे वो आया, और जिस घटना को आप दुर्घटना घट गया, एक्सीडेंट हुआ, तो उस समय भी भजन चलते रहना चाहिए। तुमको कैसे तुम प्रतिकूल घटना में भजन करते नहीं, ऐसे प्रतिकूल घटना में भजन करना, ऐसे करते नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो ना करने की जैसे तुम्हें आदत है, कि करने की आदत छोड़ना, और ये पुरुषार्थ के द्वारा होता है। क्योंकि हम जैसे आदत बना देते, हमारे मन के ऊपर
सही सही अभ्यास होना चाहिए। हम भजन की आदत बना ले तो भजन करने की आदत छोड़ जाती, और संसार की चिंता करने की आदत बना ली तो वही चिंता सही। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम मन के ऊपर क्या आदत डालेंगे। तो इन दोनों आदत के परिणाम को भी समझ लेना चाहिए। यदि हम संसार के चिंतनों की आदत डालेंगे तब मन के अंदर रजगुण और तमोगुण बढ़ेगा, उसका परिणाम दुख, विक्षेप, अशांति, अज्ञान, आवरण, भ्रांतियां, ये सब बोलना पड़ेगा उसका परिणाम। और यदि हम परमात्मा के चिंतन की आदत डाल लेते हैं तो हमारे अंदर सुख का विकास होने लगेगा, सुख बढ़ता चला जाएगा, सब गुणों का विकास होने लगेगा, पुण्य का विकास होने लगेगा, एकाग्रता की शक्ति बढ़ने लगेगी। इतना तो दोनों फायदा और नुकसान की बात समझ और साधक को दिमाग मंजिल की ओर बढ़ना। मनना निध्यासन में गुरुजी अंतर बता रहे। श्रवण का हुआ आश्रम हुआ जीव और ब्रह्म के एकता का निश्चय करना बुद्धि के द्वारा है। बुद्धि के द्वारा सुनने का नाम श्रवण है, कान से नहीं। तो कान कभी कभी सुनता हुआ लगता है और इधर उधर की बात ध्यान भी दूसरी जगह भी चला जाता है, जबकि घटता है। इसलिए कान के साथ साथ बुद्धि भी सुने, अतः निश्चय करता जाए। बुद्धि में निश्चय नहीं है तो श्रवण श्रवण। अर्थात भक्ति योग में जो श्रवण बताया गया वो कान से सुनने का नाम श्रवण है, और वेदांत में जो श्रवण बताया गया वो कान से सुनने का नाम नहीं, बुद्धि से सुनने का नाम। अर्थात बुद्धि से जब हम निश्चय करें जीव और ब्रह्म एक कैसे, इसका नाम है श्रवण। मनन कहते हैं अनेक युक्तियों के द्वारा, अनेक उपाख्यानों के द्वारा ये जो अद्वैत तत्व का हमने निश्चय किया इसको और पक्का कर देंगे। मनन अनेक युक्तियों के द्वारा, जैसे एक अन्याय व्यतिरेक, एक पंचकोश रूपी युक्ति, एक पंच महाभूत विवेक रूप युक्ति, एक महावाक्य के विवेक रूप युक्ति, ऐसे अनेक युक्ति होती है। सारे युक्तियों के द्वारा पक्का करें जीव और ब्रह्म वो निधि ध्यान की आखिरी अवस्था। पहली अवस्था तो मजबूत कर ली हम, जब पहली अवस्था था नित्य निरंतर जब ब्रह्म ध्यान होगा तो अवस्था तक करेगा निर्विकल्प समाधि अपने अवस्था जब ध्यान पड़ेगी बुद्धि रहेगी नहीं, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। रहेगी क्यों नहीं रहेगी, सच्ची होगी, फिर इसको मनन करने की जरूरत नहीं है। मनन करके स्वामी जी जब बोध कर दिया था तो बुद्धि को होता है, जैसे अभी जो पढ़ाई होता है ये वाले रस्ते से करो, ये वाले रस्ते से करो, ये वाले रस्ते से, तो वो जब तक ही रस्ते को पकड़ना है जब तक बुद्धि ने बोध नहीं किया है। मतलब बोध करने के बाद ही बुद्धि शांत होती है, वही पूछ रहा है। ये बुद्धि तब शांत होगी जब बुद्धि को परमात्मा में सत्य में जाके विलीन नहीं हो जाएगा, बुरी होके भी वो रहेगा, वो स्थिर रहेगा। सत्ता की दृष्टि में तो उसका अस्तित्व नहीं चाहिए, साधकों की दृष्टि में आगे लगेगा। बुद्धि का अस्तित्व कुछ अलग है और परमात्मा का ब्रह्म का अस्तित्व अभी ये दृष्टि रहेगी। मनन और जब सप्तम पदार्थ के सोच पक्का हो जाएगा फिर ये भेद दृष्टि समझता है। तो निधि ध्यान हमारे नित्य निरंतर और दीर्घकाल से ब्रह्माकार वृत्ति के प्रवाह, ये निधि ध्यान की पहली अवस्था। इसके आगे की अवस्था आएगी जो है निर्विकल्प समाधि की शुरुआत, अर्थात जहाँ ध्यान परिपक्व होगा तो निर्विकल्प समाधि शुरू होगा। फिर इसके आगे चलेगा सप्तम पदार्थ के सोच। सप्तम पदार्थ के सोच में जीव और ईश्वर दोनों के व्यवहारिक स्वरूप को छोड़ना पड़ता है। उसके पहले विद्या विद्या का त्याग है, उसके बाद अखंड ब्राह्मण स्थिति है। पहले क्षण भर के लिए होता है, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा स्थिति बढ़ती है।
मनन और निधिध्यासन मन के द्वारा ही हुआ दोनों। मनन बुद्धि, मैंने कहा श्रवण जब बुद्धि से शुरू हुई तो मनन मन के द्वारा नहीं होगा, बुद्धि के द्वारा। यहाँ मनन बुद्धि से, ये पहले से ही हमारा बुद्धि से साधना शुरू हो गई, विवेक से। विवेक का मतलब क्या है? विवेक तो बुद्धि से ही साधना शुरू हुई। जब वेदांत की सब साधना बुद्धि से ही शुरू होती है, मन का काम नहीं है। मन की साधना जब तक हम विवेक में नहीं आते तब उसके नीचे की साधना है। सगुण ब्रह्म की उपासना आती है मन से। सबसे जहाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना है वहाँ मन की प्रधान है, वहाँ बुद्धि की प्रधान है। अर्थात वेदांत शुरू होता है बुद्धि से ही और इसकी समाप्ति होती है जहाँ जीवात्मा की समाप्ति और प्रकृति भी समाप्त होगी और अंतकरण की समाप्ति होगी। केवल एक ब्रह्म के अस्तित्व रहेंगे, वहां जाके वेदांत की साधना पूरी होगी। तो प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए ये 8 साधन के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। श्रवण क्या है, मनन क्या है और निधिध्यासन क्या है और सप्तम पदार्थ के स्रोत क्या है। क्योंकि ये पहले 4 साधन की अपेक्षा ये 4 साधन अधिक सूक्ष्म और महत्वपूर्ण और अधिक गुरुत्वपूर्ण और अधिक अंतरंग साधन है। श्रवण की अपेक्षा मनन अधिक अंतरंग, मनन की अपेक्षा निधिध्यासन और ज्यादा अंतरंग और निधिध्यासन की अपेक्षा सप्तम पदार्थ का स्वरूप ये सबसे ज्यादा अंतरंग। अंतरंग मने अधिक अंतर के साथ, ज्यादा अंतर के साथ। तब भगवत चेतना आत्म चेतना में वह प्रतिष्ठित हो जाता है। जब सप्तम पदार्थ का शोध हुआ तब आत्म चेतना ब्रह्म चेतना में एक हो जाता, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव होता है। वहाँ आत्म चेतना और ब्रह्म चेतना में भेद नहीं होता, दोनों चैतन्य तत्व एक अनुभव में आता है। वहाँ जाके आत्मा परमात्मा का भेदभाव नहीं होता। इसी जीवन काल में उसे निर्वाण प्राप्ति होती है। इसको गीता में भगवान कृष्ण ने बताया ब्रह्म निर्वाण, और इसी को बुद्ध ने बताया निर्वाण, महापरिनिर्वाण। ऐसा ब्राह्मणे स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति हित्वा त्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं इच्छति। हे अर्जुन, अब तक जो मैंने बताया कि ब्रह्म में रहने वाले की स्थिति है। जो ब्रह्म में रहता है उसमें ना तो वासना होती है, ना वहाँ अहंकार होता है और ना वहाँ ममता होती है और वहाँ ना कोई किसी भी प्रकार की क्रिया होती है। इसलिए वो संसार में शांतिपूर्वक विचरण करता है। जो ब्राह्मणी स्थिति को प्राप्त कर लेता है उसको ना तो संसार में मोह होता है और ना माया से मोह होता है, ना असत्य से कभी मोह होता है। और इस स्थिति को जो जीवन काल में प्राप्त नहीं किया और शरीर छोड़ के समय भी प्राप्त कर लिया, फिर भी वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लिया, निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। यहाँ निर्वाण बुद्ध का और वेदांत का ब्रह्म दोनों को एक दिखाया गया। बुद्ध का शून्यवाद निर्वाणवाद और वेदांत का पूर्णवाद ब्रह्मवाद दोनों एक ही, केवल शब्द में भिन्नता है, वस्तु में कोई नहीं। कैसे बराबर है यहाँ सुनने का मतलब, सुनने का मतलब ब्रह्म को कहना।
बुद्ध का जो शून्य है वो ब्रह्म के लिए इशारा है, शून्य के लिए नहीं, निर्विकल्प समाधि के लिए नहीं, मन की साध अवस्था के लिए नहीं। क्योंकि बुद्ध जो है हमारे भागवत दर्शन में ये भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार, ये अज्ञानी नहीं सिद्ध करना है, ये पहुंचे हुए संत भगवान। इसलिए बुद्ध के बाद जो शंकराचार्य ने एक शून्यवाद का खंडन किया वो उन लोगों को अनुभव नहीं था बुद्ध देखा। बुद्ध के समय बुद्ध को हराने वाला कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई सनातनी, ऐसा कोई हिंदू नहीं था, ऐसा हुआ था जो बुद्ध को हराया। इसके बाद में ये घटना मतलब तुम्हारा प्रश्न ही इसी मतलब करेंगे कि तुम जिस जहाँ से प्रश्न कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ मतलब तुम जहाँ से प्रश्न करते हो वहाँ मतलब नहीं, तो मतलब तो हमने पहले रखा ही नहीं था, हमने ये खरीद दिया था, पर तुमने जो प्रश्न उठाया इसका मतलब शून्य में और पूर्ण में अंतर बताया। तो बुद्ध की दृष्टि में शून्य में और पूर्ण में कोई मतलब नहीं, ये दोनों एक ही चीज। कैसे कोई कह रहा है पानी ले आओ भाई, प्यास लग रहा है, कोई कह रहा है भाई वाटर ले आओ, अब बात दोनों एक ही कह रहा है शब्द में भिन्नता आ गई, एक कह रहा है वाटर लिया, क्या कह रहा है पानी लिया, इतनी अंतर है शब्द में भिन्नता। वस्तु में तो पीने की सब प्यास, चाहे पानी पी लो चाहे वाटर पी लो। ऐसे बुद्ध जिसको शून्य कह रहा है, यहाँ शून्य का मतलब होता है चिदाकाश। बुद्ध के शून्य शब्द का अर्थ होता है सत्याकाश, चिदाकाश, आनंद आकाश, एक रूप आकाश, एक रस आकाश, समरस आकाश, शब्द आकाश, उसी को वो शून्य कह रहा है। और वेदांत उसको कह रहा है कि वेदांत बुद्ध ने उसको, ये वेदांत ने उसको कह रहा है पूर्ण, वो सर्वत्र परिपूर्ण है। जो चिदाकाश है वो क्या एक से सिद्ध है नहीं, तो समझा क्या है क्या निर्विकल्प समाधि तो बहुत विधि रहेगी। यहाँ तो मंजिल की बात आती थी, तो मंजिल जो है चाहे उसको शून्य कहो चाहे पूर्ण कहो चाहे अल्लाह कहो, वो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है वो मंजिल को किस शब्द में बोलते। साधना जो बीच बीच में अगर रह जाए तो वो प्राणी कैसे नहीं पहुंचे पावे, वो पहुंचते जो नहीं पावा तो वो साधना पूर्ण है ना पावा गाँव तो वहाँ पहुंचे तो साधना को मतलब कैसे बाबू करते हैं साधना कर बीच में अभ्यास नहीं छोड़ेगा भी, मुझे बीच बीच में आलस आ जाती, प्रमाद आ जाती है, दीर्घसूत्रता आ जाती है, थोड़ी दिन तक मन के अंदर टेंशन आ जाता है, फिर साधन वादन छोड़ बैठता है। उसको कहाँ पढ़ने थोड़ा लगा, साधना छोड़ दिया, योग भ्रष्ट हो गया, और फिर बीच में पकड़ लिया, फिर कभी परेशान हो फिर कुछ चिंता करेगा। योग भ्रष्ट की गति गीता में बता दिया है। हाँ तो वही है, योग करते करते साधना छोड़ दिया, फिर कभी पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया। तो महापुरुष के घर में नहीं, यदि वो वैरागवान है तो ज्ञानी कुल में जोगी कुल में जन्म होगा। तो रागवान जो ग्रस्त है विषय में राग भी, अर्थात साधना छोड़ के विषय भोग में लग रहा है, तो फिर श्रीमान कुल में और फर्क में जाएगा। बैराग की परिभाषा आपने कई अलग अलग बताइए, अब बैराग की वास्तविक परिभाषा क्या है? विषय न रागम वैराग्यम। अब विषय से राग होना ही बैराग है, राग न होना ही बैराग है। कौन कर दिया आपने बैराग की परिभाषा हमें बंदी में होगा बताना पड़ेगा। हमने आप बताया 3 प्रकार के वैराग होता है, एक उत्तम वैराग, एक मध्यम वैराग, एक कनिष्ठ वैराग। कनिष्ठ वैराग जो है राम राम सत्य, सत्य बोलो सत्य, मुर्दा जला रहे, घड़ी भी देख रहा है, दुकान खुलनी है जल्दी कर लो है, बिजली जानी है, वहाँ भी मुर्दा खाने जब आपसे समझ भी पूरा वैराग नहीं हो रहा है, जब तक मुर्दा गंगा में है तब तक लग रहा है। अब तो स्वामी जी मोबाइल लगे रहते हैं
हाँ, अरे बड़े बुरी विचित्र हालत होती है। तो संतान में मुर्दाबाद तक गाला नहीं दे, तब तक भी बैराग नहीं दे रहे, उसको लग रहा है मैं थोड़ी जल्दी मर रहा हूँ। हमें बहुत जीना है, बहुत काम करनी है, उसको अपनी मौत नहीं दिख रहा है। इसको कहते हैं संतान बैराग, इसे कहते हैं अधम बैराग, इसे कहते हैं मरकट बैराग, इसे कहते हैं बदतर बैराग, इसे क्या नाम है आपात बैराग, इसी का नाम है क्षणिक बैराग। बैराग तो उठा तो थोड़े देर के लिए, बाकी समय वो राज में करता रहता। एक मध्यम बैराग किसी लोग के भोग से लेके ब्रह्म लोग के भोग तक, फिर मैं कौवा के तक के समान घृणा भाव, मध्यम बैराग। ये उत्तम बैराग है, तीनों शरीर से बैराग है, दूसरे सूक्ष्म से खड़ा, तीनों शरीर से बैराग होके, तीनों गुणों से बैराग होके, तीनों अवस्थाओं से बैराग होके जीव को अपने स्वरूप में स्थित उत्तम बैराग है। हाँ, तीनों स्थिति अलग अलग है, एक उत्तम हुआ, एक मध्यम हुआ, एक कनिष्ठ। बैराग यदि तुम्हारा 8 घंटा जागृत होगी तो उत्तम, 12 घंटा जाग रहा है बैराग तो मध्यम, और 6 घंटा जागा हुआ है तो अब घनिष्ठ। अगर सब मिला के 6 घंटा के 12 घंटा का 8 घंटा तक गुण बदल, उसका गुण सतगुण रहता है उत्तम बैराग वाला, तो कभी 8 घंटा उसमें बैराग बनी रहेगी। चाहे जीवन में कैसा भी परिस्थिति आए और बैराग की स्थिति उसके मन में बनी रहती है, जो वैराग्य की स्थिति बनी रहती है, सदगुण बना रहते हैं। जीवन में चाहे क्या कैसा भी घटना घट रही, उनके साथ उसके बौद्धिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यादा अभ्यास कर सकते। जितना विवेक उत्तम होता जाएगा वैराग उत्तम होता जाएगा, विवेक मध्यम होता जाएगा तो वैराग भी मध्यम होगा, और विवेक जितना कनिष्ठ होता जाएगा तो वैराग भी कनिष्ठ होता जाएगा। तो विवेक के साथ वैराग्य का संबंध है, एक दूसरे का परिपूरक, जैसा विवेक वैसा वैराग, वैसा कट संपत्ति, वैसा मुमुक्षुता, एक दूसरे के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। इसलिए हमें विवेक को मजबूत करते जाना चाहिए, तो बाकी गुण भी हमारा मजबूत। और उसी जीवन काल से निर्वाण की प्राप्ति हुई, इसी जीवन, और इसी जीवन में यदि निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो हमें 8 साधन मजबूत करने चाहिए। 8 साधन जब तक मजबूत नहीं होगा तो निर्वाण का निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है फूंक मार कर बुझाए थे। जैसे दीपक जल रहा है, अब उसको सुना है, फूंक लगाया और दीपक बुझ गया। अर्थात फूंक मार के बुझा देना दुखों को, चाहे शारीरिक दुख के हो, चाहे मानसिक दुख के हो, चाहे कारण शरीर के दुख, चाहे संसार के दुख, चाहे लौकिक दुख हो, चाहे दैविक दुख हो, चाहे शरीर के दुख, सब प्रकार के दुखों को जब हम बुझा देते हैं फूंक मार के, अर्थात उसके ऊपर उठाते हैं, इसका नाम है निर्वाण। अतः जीवन के सारे दुखों को पार कर जाने का नाम है निर्वाण। इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं आत्यंतिक निवृत्ति, दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति। आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनुसार मोमबत्ती की लौ यद्यपि एक और स्थिर प्रतीत होती है, पर वास्तव में वह कतई स्वतंत्र है। कई स्वतंत्र झिलमिल प्रकाश की सत्तर आवृत्ति है। वास्तव में जो हमें लगता है मोमबत्ती स्थिर है, तो उसमें सूक्ष्म क्रिया जारी है, अर्थात उसमें भी बत्ती जो है जल रही है और तेल भी जल रहा है, ये क्रिया उसके अंदर चल रही है। और सूक्ष्म दृष्टि वाले को दिखता है इस क्रिया को,
जैसे ये हमें लग रहा है पृथ्वी स्थिर है, तो पृथ्वी भी घूम रही है, तो हमारी आंख में देखने की सामर्थ्य है। ये पृथ्वी घूमते हुए हर चीज में जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तनशीलता को देख रहे, ये हर एक की इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं, न बुद्धि में हर एक चीज। इसलिए जिसके बुद्धि में जितनी विवेक अधिक होती चली जाएगी, वो इस चीज का अनुभव कर सकता है। ये संसार कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है, जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, इन चीजों का वो निरीक्षण सकता है। पर जिस मानव में विवेक की कमी है, वो इसका निरीक्षण परीक्षण विश्लेषण नहीं करता। उदाहरण के लिए जब बिजली का पंखा तेज गति से चलता है, तब उसके पत्ते अलग अलग कहीं दिखाई देते हैं, अलग अलग कहीं दिखाई देते हैं और दिखाई देते हैं। अब एक पंखा, अब इसके ब्लेड कितना है ये बीच है, और स्पीड बढ़ा दिया जाए, सेकंड लग जाए तो चक्र ब्लेड, तो ब्लेड आंख से दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी ब्लेड। ऐसे जीवन में जो परिवर्तित हो रहा है, वो बिना विवेक के दिखते हैं, अविवेकवान पुरुष। इसलिए अविवेकवान पुरुष शरीर में, संसार में, माया में, उसको दिखता नहीं कि हर चीज एक दिन नष्ट हो जाएगा, फिर करेगा। इस चीज को अनुभव बस ये गोलाकार आवृत्ति दिखाई देगी, जितना तेजी से ये घूमेगा तो दिखेगा एक चक्र ही घूम जाए, उसकी पंखुड़ियां नहीं। इसी प्रकार कोई भी चलचित्र, सिनेमा, फिल्म वास्तव में पर्दे पर, स्क्रीन पर अनेक अलग अलग चित्रों का प्रक्षेपण तो है ही, किंतु उस प्रक्षेपण की गति में इतनी तीव्र और निरंतरता है कि हमें चलचित्र में जो नाटक का प्रतीत होता है, अर्थात उसमें स्थिरता की प्रतीति है, वास्तव में वहां कोई व्यक्तिगत है, कोई किनारी नहीं, फिर भी वो हमें ऐसे लगता है कि हाँ राम जी भी है, ये लक्ष्मण जी है, भरत जी है, ये शत्रुघ्न है, ये सब है। किसी प्रकार से वह प्रवाह खंडित मालूम नहीं होता, वास्तव में उसमें बहुत परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन दिखाई देता। इसी प्रकार मोमबत्ती की लौ अखंड प्रतीत होती है, जैसे भी वो अखंड खंडित हो रहा है, उसमें स्पंदन हो रहा है, उसमें स्फुरण हो रहा है, या बारीकी दृष्टि से हम देखते तभी ये भेद करता है। वह अखंडता केवल प्रतीयमान है। योग शास्त्र में मनुष्य के मन को समझने के लिए ये मोमबत्ती वाला उदाहरण प्राय उचित किया जाता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने 6वें अध्याय में जहाँ अभ्यास योग का प्रकरण चलता है, ये मोमबत्ती का दृष्टांत देते हैं। बोले योगी के मन कैसा होता है, जैसे वायु रहित स्थान एक मोमबत्ती को रख दिया जाए, जैसे वो कंपायमान नहीं होता है, उसकी लौ सीधा ऊपर की ओर चलता है, ऐसा योगी के मन को वास्तव में मन निरंतर विचारों का प्रभाव, इसलिए जो मन की ओर देखता नहीं, उनका मन चंचल बना रहता, मलिन भी बना रहता। परंतु जो हर कार्य करते हुए मन को देखता रहता है, उसका मन शांत। तो मन को कोई भी तुम काम कराओगे, उनको कोई भी ध्यान बताओगे, उनका किसी भी चित्र की चिंतन कराओगे, तो उसमें मन बना रहता है। इसीलिए वेदांत दर्शन कहता है मन को देखना शुरू करो, मन स्वयं मिट जाए। तो भक्ति योग में मन का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। और विषयी मानवों के जीवन में मन का केवल विचारों का प्रभाव चलता रहता है, और विषयी मनुष्य
जो पामर मनुष्य होते हैं, पापी मनुष्य होते हैं, उनके जीवन में भी पाप कर्म की प्रभाव से मन का प्रभाव होता है। अर्थात विषयी जीव में भी मन रहता है और पापी जीवों में भी मन रहता है, और जो मनुष्य साधक हैं, जो भक्ति योग के साधना कर रहे हैं, सगुण भक्ति, उसमें भी मन रहता है। तो रूप बदल जाता है, वो संसार के चिंतन नहीं करता है, तो अपने इष्ट के चिंतन में मन को रखता है, इसलिए मन इस प्रकार बनता है। तो वेदांत दर्शन में मन का अभाव होता है। अर्थात एक है मनोरंजन की साधना, सगुण ब्रह्म की उपासना, ये है मनोरंजन की साधना, और वेदांत दर्शन की जो साधना है ये मनोभंजन की साधना है। यह मन का अस्तित्व नहीं। अतः जब आने स्वरूप का बोध होता है, वहाँ मन के विचार प्रभाव सब समाप्त, मन को छोड़ नहीं, जीव को अपने स्वरूप में स्थिति हुई। और ये जो संसार के विचार प्रभाव मन के द्वारा चल रहा था, ये सब इसलिए मन के विचार प्रभाव को शांत करने के लिए वेदांत में साधना बताई। एकदम हम आत्मा में स्थित नहीं हो पाते हैं, तो ये 8 साधनों को धीरे धीरे हम मजबूत करेंगे। परंतु ब्रह्म ठोस तत्व प्रतीत होता है। ब्रह्म एक ऐसा ठोस तत्व है, इसको कोई तोड़ना चाहे, मिटाना चाहे, बढ़ाना चाहे, घटाना चाहे, इसमें कुछ नहीं। संसार में ब्रह्मों को छोड़ के जितने वस्तु है उसको घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, पैदा भी किया जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है, उसमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है, और उसमें बीमारी भी पैदा की जा सकती है। तो ब्रह्म एक ऐसा वस्तु है, उसमें कोई विकार नहीं पैदा करता, न उसको कोई पैदा कर सकता है, न कोई मिटा सकता है, न कोई बढ़ा सकता है, न कोई घटा सकता है, न उसमें कोई रूपांतरण ला सकता है, न उसमें कोई परिणाम प्राप्त करा सकता है, और न उसमें कोई बीमारी पैदा करता है। इसलिए ब्रह्म एक ठोस, तुमका कोई पत्थर भी एक ठोस जो तुम कुछ नहीं कर सकते, नहीं पत्थर को तोड़ा जाए, मशीनों के द्वारा पत्थर को तोड़ तोड़ के तरह तरह के सामान बनाए जाए। तो ब्रह्म एक ऐसा वस्तु है, आज तक विज्ञान के पास कोई हथियार ऐसा नहीं बनी तो ब्रह्म को तोड़। और प्रकृति में इतना रहस्य है, आज का जो फिजिकल साइंस है, विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीवन विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है, ये अभी अंतरिक्ष मंडल में इतना रहस्य है, इसका भी पूरा नहीं जानता है। अभी केवल चंद्रमा और मंगल ग्रह की थोड़ी बात है, इसमें तो बहुत ज्योतिर्मय लोग, इन सब लोगों का भी कहा जाए अभी अनंत करोड़ वर्षों में। स्वामी जर्मन के वैज्ञानिक आए हुए थे, LMC कॉलेज प्रचार हुआ था, वो छोटी अवस्था से ही बच्चों को योग सिखा, तो इंडिया में कुछ जगह में ये काम कर रहे हैं कि बचपन से ही भक्ति के साथ डालना, बचपन से ही उसको योग में रुचि है, योग दिलाना, जो ज्ञान में रुचि है, ज्ञान दिलाना, इसे कर्मकांड में रुचि है, यज्ञापन में लगाना, इसे इंडिया है हर प्रकार की, जिसको जहाँ रुचि है वहाँ लगाना। और विदेशी लोग भी आ रहा है, जो विदेशी लोग है वो हो रहा है, नहीं वो बहुत पहले से ही आ रहा है। अतः इंडिया के लोग तो विदेश भाग रहा है, ठीक है, गलत हमारे लोग का पैसा ज्यादा कम, और विदेशी लोग भोगते परेशान हो गए तो इंडिया में, तो यहाँ के कोई योग सीख रहा है। और तुम वहाँ जाओ, अंग्रेज मंदिरों में कितने भाव विवर हो गए, 5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, कुंभ में नित्यानंद का पंडाल लगा है, उसमें खूब चल रहा है, को ध्यान कराते हैं, तो उसकी फीस है 5 लाख रुपया। तो बोले हम जो है 5 लाख यहाँ पे कंसेशन कर रहे हैं, तो 2 लाख में सिखा रहे हैं। अच्छा 3 लाख छोड़ रहे हैं, 3 लाख कमीशन है, तो 2 लाख में सीख लो, 2 लाख में ध्यान सिखा देगा, कितनी बड़ी दुनिया था। इतना विदेश में रहना नहीं करता है, इंडिया में रहता है।
योग जी को सिखाते। तू जो भोग भोग से भोगते परेशान हो, अब योग में जाना पड़े। तो देख लिया भोग से रोग के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जिसको अनुभव हो गया वो योग में है, उनसे पैसा देता है, तो वो पैसा वाले बात नहीं। ये काम जो आज ये कर रहा है, ये काम राजनीति से पहले राजनीति के दुकान इस बात से था कि आ जाओ संभोग से समाधि की ओर। मैं तुम्हें सिखाता हूँ संभोग से समाधि की, योग सीखने की जरूरत नहीं, संभोग करते हुए समाधि की ओर चलो। ये बात मैंने देखा है। और उनके शिक्षा का एक फीस था, ये तो तुम्हें 2 लाख में योग सिखा रहा है, उसका फीस था जिसमें एक विदेशी रहर का 1 करोड़ से ज्यादा पड़ता है। एक विदेशी रहर का और 1 करोड़ से ज्यादा पड़ता है। तो ये काम तो उसको दीक्षा में देना ही तो दीक्षा में लगा, ये क्या ले रहा है, ये कितने कमा लेगा, कितने राजनीति में कमा। तो ये सब काम पहले से चला आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के लोग बहुत दिन पहले से ही भोग भोग से भूख गए। पैसा आते थे लोगों को लगता है उसकी चीज है उसका आया था। ये अरब देशों का भी बर्तन आया, अरब देश के लोग भी चाह रहे हैं योग कुवैत वगैरह में उसका आया था कि जो है यहाँ योग की आवश्यकता है। नहीं, अब इंडिया के योग तो पूरे देश विदेश में पूरी मतलब शुरू कर दिया होता। आगे मोदी जाके करता क्या है, अपने योग वक्त से जाता इंडिया के जोग बताता है, बोले तुम अपना टेक्निक दो मेरे को हमारे देश में आना चाहिए और हमारा योग तुम लोग। अरे वो दाम ले रहा है योग सिखाने के। हाँ और क्या नहीं सिखा रहा है, टेक्निक का पैसा बहुत ज्यादा पड़ता है। ये तो 2 लाख में सिखा रहा है, वो टेक्निक ले रहा है, विदेशी टेक्निक हमारे इंडिया में आए और हमारा योग हमारे यहाँ देखो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। मोदी की दुकान पूरी देश के लिए है, तो उनकी दुकान है अपने लिए नहीं कि ये भी विदेशी बांटता है, यहाँ के पैसा से खुद नहीं। ये जितने इंडियन योगी है, ये योग सिखा का पैसा ले रहा है, ये आगे क्या है अफगानिस्तान से सर्च हो जाएगा। ये आगे अब ये जो रविशंकर है, ये एक 13 देशों से जो है कम से कम विदेश में ये योग सिखा रही। तो पहले इंडिया का ही तो था ये। तो इंडिया में जब धंधा नहीं चलता है तभी विदेश में धंधा चलता है। क्या कम देगा, 2 लाख हर एक नहीं देगा। योगानंद ने भी यही किया, वो विदेश में वो उससे पहले योगानंद से भी पहले हमारा चला महर्षि जी महर्षि, वो स्विट्जरलैंड में रहता था और इंडिया में पैसा दे यहाँ लोगों को फ्री योग सिखाया करते थे, पैसा दे देंगे। तो ये प्रतिष्ठा हमारा बहुत पहले से चले आ रही इंडिया। ये यहाँ के लोग पहले इंडिया को जब देखता है ये यहाँ भी हर एक लोग योग सीखना नहीं चाह रहे, तभी विदेश के लोग विदेश के लोगों में इंडिया के अपेक्षा ज्यादा थे इंसान, ज्यादा पागल बन गए वहां से खाना भी शांति सर्वदेव भगवान की जय।